चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधारमण त्रिपाठी। आज का यह वीडियो थोड़ी विकट परिस्थिति में अभी रात के 11:30 बजे बना रहा हूँ। आज काफ़ी भाग दौड़ रही, यात्रा भी रही और यह वीडियो, अगर आप लोग ऋषिकेश का नाम सुने होंगे, उत्तराखंड में ऋषिकेश एक जगह है, तो वहाँ से अभी मौका मिला है, अभी थोड़ा समय मिला है तो मैं बना रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ आवाज़ में, कुछ नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो तो थोड़ा देखिएगा। तो आज का ये जो वीडियो है वो मैं वैसे लोगों के लिए बनाना चाहता हूँ जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं और तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए है तो सब कुछ समान ही रहेगा, उसमें कुछ अलग नहीं होगा। मतलब 8 वाक्य तो ऐसे ही बोलना होगा, 9वें वाक्य में एक पत्र करना होगा, मतलब एक इच्छा वाक्य, और फिर क्या क्या करना होगा मैं थोड़ा आगे बताऊंगा। तो पहले तो 8 वाक्य, और वो है परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। 9वां वाक्य वो क्या होगा? हे परम जी, मैं सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रयासरत हूँ और तैयारी कर रहा हूँ। मुझे मेरी योग्यता के अनुसार अच्छी से अच्छी एक सरकारी नौकरी मिले जो मेरे लिए लाभकारी हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 महीने का वेतन 20 किश्तों में यानी इंस्टॉलमेंट्स में परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पितृवाई सिखाऊंगा। तो एक तो पत्र करना पड़ेगा, अब उसके बाद तैयारी भी करनी होगी। पढ़ाई तो आपको करना होगा। तो जब भी आप पढ़ाई करते हैं, अब किस चीज़ की किस पद के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आपकी योग्यता क्या है, ये सब उस पर बहुत मायने रखता है। कुछ एग्जामिनेशंस जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं, वो एक पेज में आया 100 क्वेश्चंस या 60 क्वेश्चंस, उसको मल्टीपल चॉइस रहता है, 1 ABCD कुछ उस तरह का। कुछ होते हैं जो उसमें सब्जेक्टिव पूरा लिखना पड़ता है, क्वेश्चन आंसर लाइक दैट। तो जब भी आप पढ़ाई करने बैठें, पढ़ना तो दोनों के लिए होगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। तो हे परम जी, पढ़ाई करने जा रहा हूँ, एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करने जा रहा हूँ। जो भी मैं पढ़ूँ वो अधिकतम दिनों तक याद रहे। जो भी मैं पढ़ाई करूँ वो अधिकतम दिनों तक याद रहे। ये सब 9वां वाक्य हो गया। जो भी मैं पढ़ूँ उससे अधिकतम क्वेश्चन आंसर करने के लिए मेरे लिए आए। मान लिया आदमी 100 क्वेश्चन की तैयारी करके जाता है, 5 भी आ सकता है उसमें, 10 भी आ सकता है, 50 भी आ सकता है। तो ये सब बोलना पड़ेगा 9वें वाक्य में। और जब भी पढ़ाई करने जाए उसके पहले 3 परम नाद या 3 परम श्वास करके, और कठिन से कठिन सब्जेक्ट जो भी आपका होगा वो आपके लिए आसान हो जाएगा। और एक बार का पढ़ा हुआ, यानी अगर आपने उसको पढ़ लिया या आप किसी शिक्षक से, कोई गाइड से सुन लिया आपने, तो वो एक फोटोग्राफिक मेमोरी की तरह आपके मस्तिष्क में वो बहुत दिनों तक के लिए वो रहेगा।
और जब आप परीक्षा देने के लिए जब आप तैयार होंगे, जब आप एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे, तो उस समय आपको वो याद आ जाएगा। परम योग नियमित करना होगा। परम योग नियमित करने से क्या होता है कि स्मरण शक्ति तो बढ़ती ही है, IQ बढ़ता है, टैलेंट बढ़ता है और आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और घबराहट नहीं होती है। नहीं तो सब कुछ जानते हुए भी जो कैंडिडेट्स होते हैं, सब जानते हैं, उल्टा पुल्टा आंसर दे के आ जाते हैं। उस समय बीमार नहीं पड़ेंगे। जब एग्ज़ामिनेशन का टाइम आता है या जो तिथि तय होती है कि इस दिन आज हमको देना है टेस्ट, तो उस समय बीमार नहीं पड़ेंगे और निश्चित रूप से उनका सिलेक्शन होगा। कुछ कुछ जो नौकरी होते हैं वो रिटन टेस्ट के बेसिस पे हो जाते हैं और कुछ होते हैं जिसमें रिटन टेस्ट भी होता है, पास करना होता है और मौखिक यानी वाइवा भी उसमें पास करना होता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी नौकरी है, किस डिपार्टमेंट की है और किस ओहदे की है, माने किस लेवल का मतलब है, वो अलग अलग होगा। लेकिन तरीका सबका वही होगा, सबके लिए पेपर का नमावाक वही होगा। और वो मैंने पहले बताया, फिर एक बार बता देता हूँ कि मैं सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा हूँ, मुझे अच्छी नौकरी मिले मेरी योग्यता के अनुसार, है ना। तो ये वीडियो उनके लिए है और परम योग करके पढ़ाई शुरू करें। जो प्रश्न और जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा कठिन है वो सबसे पहले पढ़ें और वो सबसे आसान हो जाएगा। नॉर्मली कोई भी स्टूडेंट अवॉइड करता है, जैसे किसी को फिजिक्स भारी लगता है, मैंने भारी मतलब कि उनके लिए कठिन है, तो वो थोड़ा फिजिक्स को कम पढ़ना चाहेगा। लेकिन जैसे ही आप परम श्वास करके पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे उसमें रुचि आने लगेगी, वो आपको आसान लगने लगेगा। तो ये है। और इसमें और आगे जैसे जैसे किन्हीं का कोई प्रश्न होगा, किन्हीं का कोई सुझाव होगा, तो मैं आगे इसमें क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो के लिए बस अभी इतना, और परम जी से विनती कि आपको अच्छी नौकरी मिले। सरकारी नौकरी अगर चाहिए तो सरकारी नौकरी, लेकिन उसमें ये बोलना ज़रूरी है कि नौकरी भी मिले और मेरे लिए लाभकारी हो, क्योंकि नौकरी मिल जाना एक अलग बात है, उसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। बहुत लोग देखिए कुछ गलत कारणों से अरेस्ट हो जाते हैं, उनके पीछे कुछ एजेंसी पड़ जाती है, तो वो सब नहीं होगा अगर पत्र करके आप की नौकरी लगेगी। तो बस अभी इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फिर मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगा, अगर आज हो पाया तो सही, नहीं तो कल बनाऊँगा। और चरणम शरणम गच्छामि अभी के लिए।